गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत टाइम बाद जो है हम ब्लॉग बना रहे हैं। असल में क्या है, अभी ब्लॉग बनाने के लिए कंटेंट तो बचा नहीं है अपने पास। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो है, जो हमारे पास जो मैसेज आए हुए हैं ना, तो एक तो थ्री व्हीलर के बारे में मैसेज आया है, और दूसरा सुपर कैरी के। तो हम लोग पहले थ्री व्हीलर के बारे में बात कर लेते हैं। थ्री व्हीलर में जो भाई का कमेंट आया है, तो वो पूछ रहे थे, बोले पेट्रोल में कितना एवरेज दे देती है। तो पहले सीएनजी का बता देता हूँ। सीएनजी में तो अच्छा खासा एवरेज रहता है, उसमें तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाईवे पे और बेस्ट एवरेज आता है, जैसे कि मेरे ख्याल से 35-40 तक का एवरेज आ जाता है। मेरे को मतलब कभी सीएनजी पे दिक्कत नहीं हुई, कहीं भी चले जाओ। 200 रुपये की सीएनजी डलाए और अपना पूरे दिन काम करते रहे। बीच में ज़रूरत पड़ी तो डला ली। मैं तो फुल करा लेता था, पान अपना जो जितने की भी सीएनजी आती है, पूरे दिन छुट्टी, कितना भी काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जो अभी पेट्रोल के लिए मैसेज आया है, तो पेट्रोल पे कितना एवरेज देती है, तो हम लोग बता देते हैं। पेट्रोल पे मैंने कई बार आजमाया है, और ये बजाज की जो हम हमारे पास गाड़ी थी, इसका हद से हद 20 का एवरेज आ जाता था पेट्रोल पे। तो पेट्रोल तो बहुत कम यूज़ होता है, जैसे कि हम लोगों को सीएनजी नहीं मिली, या थोड़ा बहुत हम लोग डाल के रखते हैं कि सीएनजी ख़त्म हो जाए किसी टाइम, तो कहीं तक पहुंच सके, उसके लिए ठीक है। ये नहीं कि हम लोग पेट्रोल पे ही उसको चलाएं, तो बहुत पेट्रोल पे चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कमा नहीं पाएगा बंदा बिल्कुल भी। सीएनजी पे कमा लेता है, पेट्रोल में तो बिल्कुल नहीं कमा पाएगा। तो ये थी थ्री व्हीलर के बारे में। और भी कुछ थ्री व्हीलर के बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात, सुपर कैरी। तो जो भाई मैसेज किए मेरे को कि सुपर कैरी हम लोग पोर्टर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो लगाने को तो भाई कोई सी भी गाड़ी लगा लो, लेकिन सुपर कैरी जो है अपनी समझ से बाहर है। ठीक है। एक तो उसमें जो है पट्टे समझते हैं कि नहीं समझते हैं। कमानी कमानी के उधर पट्टे लगते हैं जो वजन वजन के लिए होते हैं, आगे उसके शॉकर लगे हुए हैं। तो वो एक तरीके से हल्के वजन के लिए ठीक है, ज़्यादा लोड उसमें डाल नहीं सकते, और मार्केट वैल्यू भी कुछ खास नहीं है। तो सुपर कैरी अगर किसी के पास है भाई, तो वो लगा सकता है। बाकी मेरे को तो सुपर कैरी जमी नहीं है। क्यों? अगर जो लोग मुंबई पूना में हैं, उन लोगों को पहाड़ियों पे भी गाड़ी चलानी पड़ती है, तो मेरे को कुछ जमी नहीं है गाड़ी वो। ठीक है। और रही दिल्ली या यहाँ दिल्ली हरियाणा किधर भी, मतलब यूपी में, तो वजन जो है पूरा लोड करते हैं। तो सुपर कैरी जो है एक तरीके से अपनों को नहीं जमती है। जब ये सुपर कैरी आई थी उसी टाइम पर बहुत मैं भी सोच रहा था कि सुपर कैरी ले लूँ, तो मेरे समझ में नहीं आई सुपर कैरी। क्यों? अगर अपन जैसे कहीं भी मुंबई पूना से अगर बाहर गाड़ी लेते हैं सुपर कैरी, तो बाहर बहुत ज़्यादा लोड गाड़ी के अंदर डाला जाता है, तो उस वजह से जो है वो गाड़ी सक्सेस नहीं है। लोड हम लोग लोड का ही काम रहता है ज़्यादातर। तो सिर्फ एक पोर्टर ही ऐसी ऐप्स है जिसपे लोड की जो परमिशन है वो सिर्फ 500 किलो है, नहीं तो लोग 1000 किलो भी भरते हैं, उससे ज़्यादा भी भर लेते हैं। तो इसलिए फिर ज़्यादा वजन के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। तो और एक अपना ये पिकअप हो गई। ठीक है। दूसरा छोटा हाथी हो गया। ये मजबूत गाड़ी है लोड के लिए, इनमें पट्टे अपन अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। तो ये हो गई गाड़ियों की बातें। और भी जो कुछ जानकारी चाहिए हो पोर्टर से रिलेटेड, और अभी हम लोग भी सोचेंगे ब्लॉग बनाने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि बाइक से डिलीवरी करूँ, पोर्टर डिलीवरी, कम से कम दिन में एक ब्लॉग तो बना के आप लोगों के पास डालूँ। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये भी जानकारी मिल जाएगी कि टू व्हीलर में कितना काम हो जाता है। तो हम अभी कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं तो इसके लिए नहीं जा पा रहे। तो जब जाएंगे आप लोगों को ब्लॉग मिलेगा। और यहाँ नज़दीक में ही अभी आप लोगों को शायद न्यूज़ पे देखे ही होंगे, मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरी है। तो जो बेचारे वहाँ दब चुके हैं, उनके लिए दुआ करिए। ठीक है। तो अब हो सकता है कि हम अभी जाएं मुस्तफाबाद, तो आप लोगों को व्लॉग में देखने को ज़रूर मिलेगा, नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग में तो मुश्किल है।
ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं दुकान पे जा अभी हम नाश्ता करने आए थे, मैं कहा चलो ब्लॉग बना देते हैं। जो दो भाई के कमेंट थे हमारे, वो भी बात कंप्लीट हो गई। तो जो हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। तो दोस्तों ब्लॉग छोटा होने की वजह से चलो आप लोगों को दिखाते हैं मिनी ब्लॉग जो हमने बनाया था ईद से पहले शॉपिंग करने का। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को हमारा ईद से पहले का ब्लॉग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त इमरान। तो दोस्तों अभी हमारा जो ब्लॉग ये आया है, कम से कम 2 महीने बाद ब्लॉग आया है। और हम जा रहे थे खरीदारी करने के लिए, थोड़ा शॉपिंग करके आते हैं बच्चों के लिए। और थोड़ा और भी काम था, मोबाइल ख़राब हो गया था तो वो भी ठीक कराना है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं लोनी, और दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या खरीदने वाले हैं ईद की तैयारी में। वैसे तो थोड़ी बहुत खरीदारी हो चुकी, जो कि बच्चे करके लेके आ चुके हैं। तो 2-4 आइटम जो मेरे को लाने हैं वो लेने जाने वाले हैं हम लोग। तो चलिए दिखाते हैं लोनी। ठीक है। और बहुत सब्सक्राइबर जो मेरे ज़्यादातर जैसे पूना के सब्सक्राइबर हैं, दिल्ली के भी हैं। तो पूना के ज़्यादा है, पूना के क्यों, मैं पहले पूना ही रहता था, तो अभी इधर शिफ्ट हो गया दिल्ली साइड में। तो चलिए चलते हैं हम अभी लोग लोनी, और दिखाते हैं, और मोबाइल दिखाते हैं कौन सा भी ठीक करा के लाने वाला हूँ। तो ये वाला मोबाइल हमें ठीक करा के लाना है, इसकी बैटरी हो गई ख़राब। तो अभी इसको रिपेयर करा के लाएंगे। बच्चे लोग कार्टून वगैरह देखते रहते हैं। तो चले अनाबिया, चल रही है, चलो चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा हो गया मार्केट जाने का प्रोग्राम फिक्स, और हम निकल चुके हैं और पहुँच चुके हैं दुकान के सामने। ये हमारी दुकान है, और यहाँ से अब हम ये रिक्शा पकड़ेंगे। तो इस रिक्शे में बैठने वाले थे हम लोग, तो हमें दूसरा रिक्शा मिल गया, हम उसमें बैठे और मार्केट के लिए निकल चुके हैं। तो अब मार्केट पहुँचते हैं, और रास्ते में आप दिखाएंगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है। अभी जैसे हम जा रहे थे तो ये गली में से गाड़ी निकल चुकी है, तो इसकी वजह से थोड़ा हम लोग लेट हुए। और ये सामने आ चुका है शमशान घाट। तो ये काफ़ी चौड़ा रोड है, और मार्केट जाने के लिए आसान है, एकदम सीधा रोड है, ट्रैफिक नहीं मिलता है। तो हम अभी लोनी पहुंच चुके हैं और रिक्शे से उतर रहे हैं। तो रिक्शे से उतरते ही पहले हम लोग ढूंढेंगे जो मोबाइल की दुकान है, मोबाइल ठीक कराने, और देखते हैं मोबाइल ठीक हो पाएगा या नहीं ठीक हो पाएगा। तो काफ़ी मतलब जैसे हम बाहर रोड पे निकले ना, देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है। हमें रोड क्रॉस करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग मोबाइल ठीक कराते हैं। तो यहाँ पर जो ये सारी मोबाइलों की शॉप है लाइन से, तो देखते हैं हमारा टैबलेट यहाँ पर ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों काफ़ी जगह हम लोग थक चुके, घूम घूम के बहुत दुकानें वो है, यहाँ टैबलेट का कहीं नहीं मिल रहा बैटरी। तो चलिए अभी शॉपिंग कर लेते हैं। तो हमारा टैबलेट तो ठीक हुआ नहीं है, तो हम लोग अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, और रोड क्रॉस करके फिर हमें जाना है मार्केट के अंदर। तो ये रोड पर मतलब जैसे मेन रोड पे ही थोड़ा लोग बाग बैठे थे जूते चप्पल लेकर। तो ये 20 रुपये जोड़ी बेच रहे थे चप्पल। तो काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी, तो हम लोगों को फिर समझ से बाहर थी, तो हम फिर और आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद हमें एक और चप्पलों की जो है फड़ दिखाई दिया। तो ये बेच रहे थे भाई साहब 150 रुपये के 2 जोड़ी। तो ये भी हमारे कोई समझ के नहीं थे, क्यों अपने को तो लेनी नहीं है। तो हम लोग फिर शॉप पर चढ़े, तो अंदर घुसते ही ख़त्म हो गई। मैं कहा चलो अभी वापस चल रहे। तो हम पहुँचे लोनी तिराहे पर, और यहाँ से जो है मार्केट के अंदर जाने का रास्ता है। ये जो गेट दिख रहा है आप लोगों को, ये मेन मार्केट है। यहाँ पर अंदर जाने के बाद भाई ब्लॉग बनाने बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत भी, तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। खाली एक कपड़े की दुकान पर, ये देखो कितने यहाँ पर कपड़े टंग रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को कुछ कपड़े पसंद आए थे, तो उसकी वजह से मैं समझ ही नहीं आ रहा था यार, इतने प्यारे प्यारे जो टंग रहे थे ये कपड़े। मतलब ऐसा था ना कि जो चल रहे हैं सारा टंगा हुआ था, तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि यार क्या लूँ क्या नहीं लूँ। फिर भीड़ इतनी हो रही थी, तो मैं कहा यार चलो चलते हैं घर पे, बाद में देखेंगे। तो हिम्मत करके मैंने एक जोड़ी कपड़े लेकर आया था मैं। तो फिर मैं उसके बाद मार्केट से निकल चुका, और मार्केट से सीधा घर पहुंचा। तो आप लोगों को जो है मिनी व्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो मेरे लोनी के या दिल्ली के अंदर के सब्सक्राइबर हैं कहाँ पर रहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं अभी आगे व्लॉग बनाऊंगा तो दिल्ली के अंदर घूमने वाला हूँ। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और आप लोगों को फिर व्लॉग ज़रूर मिलेंगे हमारे। ये तो अभी मैं थोड़ा मतलब
दुकान की वजह से अटका हुआ है, इसके लिए व्लॉग नहीं बना पा रहा, तो आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलेंगे।